नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। पिछले हमारे दोनों वीडियो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के हैं, जो जो कि आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। आज हम इस टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस, जो कि आपको बताता है आपके भविष्य में होने वाले काम को लेकर। तो हमारा जो पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल, उसे हम देखते हैं। फ्यूचर सिंपल। इससे पहले कि मैं आपको इस टेंस के बारे में बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक सब्जेक्ट जो हमने बांट रखे थे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, इस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल और विल। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, ये इन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से बटेंगे। शैल जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, और विल जो है बाकी जितने भी हमारे ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ किया जाता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का इस्तेमाल नहीं होता, सभी जगह विल का इस्तेमाल ही होता है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिटर्न में अगर हम उनको लिख रहे हैं टेंस में, तो उसमें शेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जैसा कि हम पढ़ते हैं हर बार, सेंटेंस के स्टार्ट में उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा था। सब्जेक्ट, शैल, विल, और यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसके सेंटेंस। इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से रहेंगे। आई शैल मेक अ प्लान। अगला सेंटेंस, यू विल अटेंड द पार्टी। और अगला, और एक और सेंटेंस जो कि बहुत कॉमन है और कई बार आपने इसको सुना भी होगा, जो हम प्रेयर गाते हैं, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा और वी रहेगा, वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल किया है, और हमारे बाकी के सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा स्ट्रक्चर। समझते हैं, सब्जेक्ट, शैल, विल, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब हम पढ़ते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को, कि जब सेंटेंस को नेगेटिव में बनाया जाएगा तो वो कैसे बनाया जाएगा। फादर विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी।
author will write a story. Weather will spoil our function. और एक अगला सेंटेंस है, father will collect the stamps. तो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंस दिए और हमने पिछले टेंस में पढ़ा है कि जब भी हम किसी टेंस को किसी सेंटेंस को उसके नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है हम उसके बाद नॉट लगा देते हैं। तो बनाइए मेरे साथ, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, हम नॉट लगा देंगे विल के बाद, तो हो जाएगा फादर विल नॉट ऑर्गेनाइज ए पार्टी। सेकेंड सेंटेंस है ऑथर विल राइट अ स्टोरी, तो हो जाएगा ऑथर विल नॉट राइट अ स्टोरी। और अगला सेंटेंस है वेदर विल स्पॉइल आवर फंक्शन। इस स्पॉइल का मतलब होता है खराब हो जाना। यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा वेदर विल नॉट स्पॉइल आवर फंक्शन। यहाँ पर फादर विल कलेक्ट द स्टाम्प्स, तो ये हो जाएगा फादर विल नॉट कलेक्ट द स्टाम्प। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं जिन्हें आपको बदलना है इंटेरोगेटिव। पहला सेंटेंस है अनिल विल कंप्लीट हिज वर्क। बनाइए मेरे साथ, इसका इंटेरोगेटिव क्या होना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको सबसे आगे लिखना है। तो आपका सेंटेंस होगा विल अनिल कंप्लीट हिज वर्क, और यहां पे आपका ये क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस वी शैल स्टार्ट अगेन। बनाइए इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब शैल आगे आ जाएगी, शैल वी स्टार्ट अगेन, और ये क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आई शैल थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। तो ये सेंटेंस होगा शैल आई थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस प्लेयर्स विल वेलकम ऑल द गेस्ट। तो इसका हो जाएगा विल प्लेयर्स वेलकम
ऑल दी गेस्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस पे, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एग्री करता है। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक कंटिन्यूअस टेंस हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एग्री करता है, और एक जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, साथ में विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, और साथ में अदर वर्ड। सेंटेंस है जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस लिखा है दे विल बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पर आपने पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वहां पर आई और वी जो है उसी के साथ शेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। हमारा अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, बॉयज विल बी जंपिंग इनटू रिवर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इनटू क्यों आया है? तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल क्यों किया है, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अगला सेंटेंस, सर्वेंट विल बी कुकिंग मील्स। तो ये है हमारे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि इनको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कीजिए कि किस तरीके से होगा। Our team will be winning the match। बनाइए इन सेंटेंस को नेगेटिव में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नेगेटिव जब भी रहता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद लगता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड, उस केस में हम नॉट जो है दोनों पहले वर्ड के बाद लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट बी फिनिशिंग
योर वर्क। देखा आपने? इस सेंटेंस का बनेगा आवर टीम will not be winning the match। आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में। I shall be reaching there। इसका नेगेटिव बनेगा I shall not be reaching or there। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव। रुक दिया क्या? चलो तो अब लिखते हैं अब हम सेंटेंस। ठीक है, बनाइए सेंटेंस को इंटेरोगेटिव। बनाते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, तो सबसे पहले लिखेंगे हम विल, फिर लिखेंगे दे, इसके बाद आ जाएगा ये बी, फिर ओपनिंग द शॉप, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। माई फ्रेंड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका भी होगा विल माई फ्रेंड बी रीडिंग न्यूज़पेपर, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अगला है आई शैल बी स्टडिंग माई टॉपिक। तो ये होगा शैल आई shall I be studying my topic। और ये हमारे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे लिखते हैं हमारे टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि अभी हमने बताया था, परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी आप बताएं। जब यहाँ पर लगेगी
वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, तो आइए लिखते हैं इनके सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा, सिंगर विल हैव sung a song। अगला सेंटेंस, आई शैल हैव plugged flowers। Plants will have produced fruits। और एक और लास्ट सेंटेंस, राम will have read the novel। ये थे आपके सेंटेंस अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। चलिए अब हम इनके सेंटेंस लिखते हैं जिन्हें हमें नेगेटिव। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम इनके नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, सीता विल हैव डांस्ड वेल। सेकंड सेंटेंस, आई शैल हैव लेफ्ट मुंबई। थर्ड, दे विल हैव ओपन द डोर। और नेक्स्ट, यू विल हैव पॉड मिल्क। तो बनाते हैं इनके नेगेटिव। पहला बनेगा, सीता विल नॉट हैव डांस्ड वेल। हमारा अगला सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव लेफ्ट मुंबई। अगले सेंटेंस में जाइए, दे विल नॉट हैव ओपन द डोर। और ये आखिरी सेंटेंस, यू विल नॉट हैव पॉड मिल्क। ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से आएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, राज विल हैव फ्लॉन अ काइट। तो इसका इंटेरोगेटिव होगा, विल राज हैव फ्लोन अ काइट। और ये क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, वी शैल हैव वॉच्ड द मूवी। इसका होगा, शैल वी हैव वॉच्ड द मूवी। अगला सेंटेंस, ऑथर
will have written a story। तो बनाइए इसका, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहुंचाएंगे आगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा ऑथर, हैव रिटन अ स्टोरी, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब है आपका आखिरी टेंस, और इस पूरे टेंस सीरीज का आखिरी टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं उसको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इसमें ऐड हो जाएगा हैव बीन। और जैसे कि हमने पहले बताया था, जो भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके दो वर्ड आते हैं, सिंस, फॉर और टाइम। इसको नोट कीजिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस पर। हमारा पहला सेंटेंस है they will have been visiting Taj Mahal for 2 hours। अगला सेंटेंस, I shall have been reading since ये हमारे निर्धारित समय में नहीं आते। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जो हमारा फिक्स समय रहता है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इसके आगे हम सिंस लगाते हैं। और जो भी हमारा समय निर्धारित नहीं होता, मैनी आवर्स, मैनी वीक्स, मैनी डेज, मैनी मंथ, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 डेज, इन सब के आगे फॉर लगता है। अगला सेंटेंस समझते हैं। We shall have been speaking English for many months। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैनी मंथ लिखा है, मैनी मंथ्स, और ये मैनी मंथ जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसके आगे हमने फॉर लगाया। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन सेंटेंस, इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बनेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है अजीत विल हैव बीन राइडिंग बाइक सिंस 2 o'clock। यहाँ पे एक समय दिया है, और जब हम समय की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बनाइए इसका नेगेटिव क्या होगा।
इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अजीत will not have been riding bike since 2 o'clock। ये है हमारा पहला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, मोहन will have been cutting crops for 3 days। 3 days है इसलिए यहाँ पर फॉर लगा है। बताइए इनका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव बनेगा मोहन will not have been cutting crops for 3 hours। ये है आपके दूसरा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है डॉक्टर will have been consulting patients since morning। तो इसका नेगेटिव बनेगा डॉक्टर will not have been consulting patients since morning। ये थे कुछ हमारे सेंटेंस जिन्हें हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदला था। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेगमेंट में जिसमें हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलेंगे। will have been cleaning the house since 5 o'clock। बनाइए जरा इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा। अगला I shall have been going to Bhopal since 2040। तो पहले सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे पहुंचाने। तो ये हो जाएगा विल मदर हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 5 o'clock। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे शैल आई हैव बीन गोइंग टू भोपाल
सिंस 2024। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने बताया था कि जब भी किसी साल का नाम आता है तो वो एक निश्चित समय में आता है और उस केस में वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। एक और सेंटेंस, अगला हमारा सेंटेंस है वी शैल हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर 5 days। बनाइए इसका क्या होगा। इसका बनेगा शैल वी हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर 5 days, और ये लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे टेंस। आशा करता हूँ आपको ये पूरे टेंस समझ में आए होंगे, और अगली हमारी जो क्लास रहेगी ये पूरे टेंस का एक रिवीजन टेस्ट लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।